अस्सलामुअलैकुम। अबरार शीर आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और जो स्क्रीन पर आप ऐड देख रहे हैं, इस ऐड का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें ये हैं कि यूएई में जब से 2-3 दिन पहले ये जो नए लेबर लॉज सामने आए हैं, इसमें ख़ास तौर पर जो मुतारफ़ करवाया गया है मिनिमम वेज वाला जो कानून, उससे बहुत से लोग खुश हैं। अगरचे बाज़ कंपनीज को काफ़ी ज़्यादा नाखुशी है, तकलीफ तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ज़ाहिर है उनको हुकूमत की हर चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त मेरा मौजू कुछ और है। वो ये है कि एक तो ये है कि यूएई ख़वातीन के लिए कितना ज़्यादा महफूज है हर लिहाज से, और दूसरा ये कि जिस तरह मैंने एक वीडियो की थी, मैंने जिसमें जिक्र किया था कि यूएई में रिश्वत लेना तो जुर्म है ही है, लेकिन रिश्वत ऑफर करना, रिश्वत देना भी एक बहुत बड़ा जुर्म तस्वुर किया जाता है। और इसी तरह एक एशियाई बाशिंदे को सज़ा भी हुई रिश्वत देने के इल्ज़ाम में, उसके हवाले से बात करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि पहले उसी के हवाले से बात कर लूं। एक एशियाई बाशिंदे ने एक सरकारी एहलकार को 10,000 दरम रिश्वत देने की पेशकश की या कोशिश की, तो उस सरकारी एहलकार ने पुलिस को इन्फॉर्म किया, तो जिसके बाद उसको गिरफ्तार कर लिया गया उस शख्स को, क्योंकि वो एक इन्वेस्टर था। वो अपनी कंपनी का नाम रिश्वत देकर बगैर डॉक्यूमेंट्स पूरे किए तब्दील करवाना चाहता था। उसके बाद उस शख्स को, ये पिछले साल जुलाई का वाक़या है, लेकिन अभी गुज़श्ता रोज़ उसको 1 साल कैद की सज़ा सुनाई जा चुकी है। इसी के साथ साथ आप सोच रहे होंगे कि यूएई ख़वातीन के लिए कितना महफूज मुल्क है, तो इस हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि हाल ही में एक सर्वे रिपोर्ट सामने आई है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा महफूज तरीन मुल्क जो है वो ख़वातीन के लिए वो यूएई है। 95% अफराद ने कहा है कि यूएई ख़वातीन के लिए महफूज तरीन मुल्क है। और यूएई के वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो कि दुबई के हुक्मरान भी हैं, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, उन्होंने अपने एक बयान में ये कहा है कि अगर कोई खातून दिन के वक्त या रात के वक्त किसी भी जगह जा रही है, चाहे वो पैदल या गाड़ी में, रात के किसी भी पहर, और वो महफूज है, तो वो समझ ले कि वो यूएई में है। ये एक बहुत बड़ी बात है। इससे पहले एक सर्वे रिपोर्ट आई थी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर यानी अमन व अमान के हवाले से यूएई को दुनिया का दूसरा बेहतरीन मुल्क करार दिया गया था, और नॉर्वे पहले मुल्क पर था 95 पॉइंट के साथ, 94 पॉइंट्स के साथ यूएई दूसरे नंबर पर था। याद रहे कि यूएई फ्रांस, स्विट्जरलैंड और चाइना से भी आगे था, दीगर ममालिक से भी। तो ये मैं समझता हूँ कि शायद यही वजह है कि ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पर रिहाइश अख्तियार करने को पर तरजीह देते हैं, चाहे रोज़गार के मसाइल होते हैं जो भी है। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं कि यूएई की तमाम रियासतें लोगों के लिए महफूज हैं। जहाँ पर इंसान है वहाँ तो जुर्म तो होता ही रहता है। लेकिन ये खुशाइंद बात यह है कि यूएई में जराइम ना होने के बराबर है। अगर कोई ना कोई जुर्म सरजद हो भी जाता है या जुर्म का इर्तिकाब कर भी लिया जाता है, तो मुल्ज़मान या मुजरिमों को चंद घंटों के अंदर अंदर गिरफ्तार करके फिर उसके बाद कानून के मुताबिक उनको सजाएं भी दी जाती हैं। और जिस मुल्क में भी कानून की अमलदारी हो, गरीब अमीर छोटे बड़े सब तबकात के लिए कानून एक हो, तो यकीनन वहाँ पर जुराइम जो है वो दिन ब दिन कम होते जाते हैं। क्योंकि अगर कानून की अमलदारी ना हो तो मुल्क तरक्की भी नहीं करते, वहाँ पर इन्वेस्टर भी नहीं आते, वहाँ पर लोग भी नहीं आते, वहाँ पर सेहत भी नहीं होती। और यही वजह है कि पाकिस्तान की अगर हम मिसाल दें तो आप देखिए कि गुज़श्ता 20 बरसों के दौरान, जब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी का दौरा था 2002 के बाद 2020 तक तकरीबन 18 साल, तो पाकिस्तान में सियाहत इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर थी। अब गुज़श्ता साल से आलमी सियाहों ने भी पाकिस्तान में आना शुरू कर दिया है, मुल्क के अंदर भी सियाहत फ़रोग़ पा रही है। तो ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। अगर आपके मुल्क में अमन होगा, अब जाहिर है पाकिस्तान भी एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान में ख़वातीन, आपको मालूम है कि वो रात के वक्त अकेले बाहर, ना उनको समाजी तौर पर निकलने की इजाज़त है, लेकिन ना वो अगर निकलने की इजाज़त होगी तो वो खातून घर से निकलने से पहले 1000 मरतबा सोचेगी।
गुज़श्ता साल आपके जहन में होगा वो लाहौर के करीब मोटरवे पर एक खातून के साथ जो सानिया पेश आया। इस तरह के वाक़यात रोज़ाना होते रहते हैं। तो उम्मीद ये रखनी चाहिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी कानून की अमलदारी होगी और इस एक न एक दिन पाकिस्तान भी दुनिया के अगर टॉप 10 नहीं तो कम अज़ कम टॉप 20 पुरअमन तरीन इलाकों में इसका शुमार होने लगेगा। अल्लाह से दुआ है कि ऐसा ही हो। आप भी दुआ कीजिए, आमीन। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।